करहगर विधानसभा में बीते 4 सालों में कितना विकास के कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? जब 2 करोड़ रुपया कोई विधायक या सांसद कोई देगा तो समाज का विकास क्या कर सकता है। किस पार्टी से आपको आने की संभावना है, किस पार्टी से आपको चुनाव लड़ने की संभावना है? ताकि जिस पार्टी से हम आएंगे तो वो करोड़ रुपया देना पड़ेगा, करोड़ 2 करोड़ देना पड़ेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हो सकती हैं, रोजगार के बारे में आपने चर्चा जी की? अगर में रोड पर डोम लोग हैं या मुसहर यहाँ टोला है जोगीपुर में। तो बिहार में कोई भी चुनाव होता है तो जाति एक बड़ा फैक्टर बन के आगे आता है, तो क्या लग रहा है आपको कि जातिवाद से कैसे पार पा पाएंगे आप इस बार के विधानसभा? विधायक आवाज नहीं उठाते हैं, सांसद आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर हमको वैसा प्रतिनिधि जिताने से क्या फायदा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका क्या कुछ रणनीति होने वाला है, और अभी तक क्या कुछ रणनीति आपका है? विधानसभा ही नहीं, पूरे देश का मेरा जीवन का संकल्प है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। नमस्कार, मैं लव और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, बिहार में पैक्स चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, और हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए करहगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गोवर्धन सिंह मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल मीडिया दर्शन में आपका। करहगर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के हमारे जनता हैं, आपके चैनल से सुन रहे हैं, उस सभी जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बीते 2 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, आपने अपने कार्यकाल में अपने पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से मुख्य कदम उठाए हैं? देखिए, सबसे पहले बड़ा बात है कि इस पैक्स में हमारे कल्याणपुर पंचायत के जितने भी किसान हैं उन लोग का अहम भूमिका रहा आगे बढ़ाने में। या जब जब चुनाव आता है तो वो लोग अपने में, हमारे पंचायत के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, और जो भी वोट वाला तो जहाँ वोट होता है, चुनाव होता है, वहाँ जो भी खर्च लगता है वही लोग भरपाई करते हैं। हमको प्रचार प्रसार में भी पैसा नहीं अपने घर से देना पड़ता है। इन लोगों का अहम भूमिका रहा, और विधानसभा में भी आगे बढ़ाने में हमारे जो भी किसान हैं पंचायत के, उन लोग का अहम भूमिका है। और पूरा उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि विधानसभा में पूरा आगे बढ़ाने में उन लोग का भूमिका रहा है। तो किस पार्टी से आपको आने की संभावना है, किस पार्टी से आपको चुनाव लड़ने की संभावना है इस बार? हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी इसलिए नहीं आते हैं, मतलब निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय हमारा लक्ष्य है कि ताकि जिस पार्टी से हम आएंगे तो वो करोड़ रुपया देना पड़ेगा, करोड़ 2 करोड़ देना पड़ेगा। तो जब 2 करोड़ रुपया कोई विधायक या सांसद कोई देगा तो समाज का विकास क्या कर सकता है। तो समाज के विकास के लिए 1 रुपया न देकर मैं निर्दलीय पार्टी से आकर जनता का, समाज का सेवा करूंगा, ताकि कहीं किसी अधिकारी पर कमीशन न बनना पड़े, न कहीं घूस का कोई ऐसा बात लगे। जब पैक्स में आए तो एक अधिकारी को 1 रुपया नहीं दिए, न किसान से आज तक लिए। तो आज किसान हमारा जो फसल है, जो सरकारी रेट होता है, उस सरकारी रेट पर हम लोग भरपाई करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, जो सरकारी सिस्टम है उसका पालन करते हैं। अच्छा, आपके चुनावी मुद्दे में, एजेंडे में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर? जी, सबसे पहला है कि जो गरीब का शोषण किया जा रहा है, उनको अधिकार का छीना जा रहा है। जो भी इस विधानसभा से नेता लोग जीतते हैं तो सीधे यहाँ से पटना भाग जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि जैसे यहाँ का गरीब आदमी जो सड़क पर है, आज तक देखिए करहगर में रोड पर डोम लोग हैं, या मुसहर यहाँ टोला है जोगीपुर में, चाहे अनेक विधानसभा में बहुत तरह के ऐसे ऐसे गरीब का टोला है कि जहाँ पर इंदिरावास नहीं मिल रहा है। 30,000 रुपया जो कमीशन लग रहा है तो वो लोग देने में असमर्थ है। तो ताकि हम आएंगे तभी तो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। उन लोगों का घर आवास का सुविधा, या राशन कार्ड में 3-3 हजार जो रुपया लग रहा है, कुछ लोग का जो पूंजीपति है उसका हो जाता है और गरीब आदमी को नहीं हो पाता है। तो गरीब और किसान के लिए हमें आना है, और जुआओं के लिए भी आना है। जुआओं के रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जुआ को रोजगार कैसे दिया जाएगा, उसका भी एक सिस्टम है। हमारे पास जो जन कल्याण जुआ वाहिनी एक संगठन है, तो उस संगठन में शेयर के अगर सरकार कुछ भी ना दे तो हमारे पास ऐसा नियम है कि शेयर से ही ऐसा बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोला जाएगा और सब जुआओं को रोजगार दिया जाएगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हो सकती हैं, रोजगार के बारे में आपने चर्चा की? जी, जो शिक्षा है, यहाँ हमारे पूरा बिहार का
या हमारा देश का शिक्षा पद्धति सबसे कमजोर है। जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने आज तक लाया है, वह पूरा शिक्षा पद्धति एक तरफ से माना जाए तो हमारे भारत देश का रीढ़ का हड्डी है। आज उसी पर हमारा देश चल रहा है। अगर शिक्षा पद्धति अच्छा नहीं रहेगा तो भी पतन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों का दिया हुआ शिक्षा पद्धति आज भी चल रहा है। आज उसी का देन है कि हमारे समाज में भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे विलय होते जा रहा है। आज शिक्षा पद्धति में जब अध्यात्म का हम लोग उसमें एजुकेशन में नहीं डाला जाएगा, तब तक समाज का विकास कभी नहीं हो सकता है। तो जब हमारा विधायक आवाज नहीं उठाते हैं, सांसद आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर हमको वैसा प्रतिनिधि जिताने से क्या फायदा। अच्छा, अगर बात की जाए तो बिहार में कोई भी चुनाव होता है तो जाति एक बड़ा फैक्टर बन के आगे आता है। तो क्या लग रहा है आपको कि जातिवाद से कैसे पार पा पाएंगे आप इस बार के विधानसभा के चुनाव? देखिए, इसमें जनता का जागरूकता चाहिए। आज जाति पार्टी लेवल पर कोई भी जनता जिताता है तो वह जीतने के बाद वो जाति पार्टी वो अपना नहीं देखता है कि हमारे ये पार्टी का आदमी है, हमारे जाति का आदमी है, तो कम से कम इस पर ध्यान दे। वो लोग खाली बस झांसा देकर वोट ले लेते हैं। और जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि वैसा हो जो हमारे हक के लिए लड़े और हमारा पूरा अधिकार दिलवाए। तो आज हम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग झांसे में न आकर एक अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव करें, प्रतिनिधित्व करें, तब जाकर समाज का विकास होगा। नहीं तो झांसा देकर, आज गरीबों को झांसा दे देकर 1,000 रुपया देकर वोट ले लेते हैं, लेकिन उनका काम एक पैसा नहीं होता है। त्राहिमन करते हैं लोग। तो हम यही कहेंगे कि जनता से आग्रह करेंगे कि अपना प्रतिनिधि अच्छा चुने, जाति पार्टी से हटकर। कोई निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से हो, वह अच्छा उसके अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, समाज के लिए संघर्ष करे ताकि समाज का विकास हो। अच्छा, आप पिछले 2 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं। एक अच्छा पैक्स अध्यक्ष खुशहाल पंचायत के लिए कैसा होना चाहिए आपके नजर में? देखिए, कोई भी पैक्स अध्यक्ष है, अपना अधिकार समझना चाहिए कि हमारा जनता के प्रति अधिकार क्या है। तो ये लोग जो भी प्रतिनिधि है आते हैं, वो बहुत संघर्ष करते हैं कि ताकि हम अधिकार का दे सकें। माने वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम जनता से शोषण करें। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हर जैसे कि जो भी अधिकारी है तो वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो हर जगह कमीशन का जो लगता है तो वो कमीशन देने में असमर्थ हो जाते हैं। कमीशन नहीं देंगे तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा। तो वह चाहते हुए भी अपने किसान को भरपाई रेट नहीं दे पाते हैं। अब उसी में कोई है कि संघर्ष करता है और जनता का सेवा करता है, संघर्ष करता है तो उसका भरपाई रेट दे देता है। जैसे हम ही लोग का है तो जितना संघर्ष करना पड़ा, आज 2 अधिकारी को निगरानी टीम से धरवाए। दूसरा नंबर डीएम अनमेश कुमार पराशर जिला अधिकारी थे, तो उनसे 3 अधिकारी को पकड़वाकर जेल के अंदर किए। तो यह संघर्ष जब नहीं हम करेंगे तो जनता का सेवा क्या कर सकते हैं। तो जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता ना हो तो वैसा प्रतिनिधि समाज को भी जिताना नहीं चाहिए। ताकि समाज अच्छा व्यक्तित्व का नहीं जिताएगा तो समाज का सेवा क्या कर सकता है। उसके अंदर लड़ने का क्षमता ना हो, वह किसी अधिकारी से लड़ने से डराए और सोचे कि हम संघर्ष न करें, तो वह प्रतिनिधि क्या कर सकता है, समाज का सेवा कभी नहीं कर सकता। जब भ्रष्टाचार का आपने अभी जिक्र किया, बार बार जिक्र कर रहे हैं आप, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका क्या कुछ रणनीति होने वाला है और अभी तक क्या कुछ रणनीति आपका है? हाँ, हमारा मेन उद्देश्य है जो भी भ्रष्टाचार समाज में हो रहा है, हर एंगल पर, हर जगह हमारा मेन संकल्प है कि भ्रष्टाचार का समाज से खत्म कर हमारा विधानसभा ही नहीं पूरे देश का मेरा जीवन का संकल्प है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक चैन का नींद में नहीं सो सकता हूँ। मेरा यही संकल्प है जीवन का और मैं समाज सेवा के लिए ही इस धरातल पर आया हूँ। मेरे कोई स्वार्थ नहीं है, सतत सुख के लिए स्वार्थ नहीं है और न कोई हमारे घर के लिए सुख है। भगवान खाने पीने के लिए दिए हैं, मैं उतना ही में संतुष्ट हूँ। हम सोचते हैं कि जितना समाज
का हक है समाज को दिया जाए। जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़कर चल जाना है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, करहगर विधानसभा में बीते 4 सालों में कितना विकास के कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? करहगर विधानसभा में जो भी विकास हुआ और वो लोग अपने स्तर से करते हैं, हम किसी को इसमें शिकायत नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी, हर जाति कुछ सोच समझकर किसी को अपने अधिकार के लिए जिताए हैं, लेकिन आज के प्रतिनिधि लोग क्या करते हैं, उसके अधिकार को ठोकर मार देते हैं। कोई भी माने एक वोट देने का उन लोग का, जनता का मेन लक्ष्य होता है कि हम कुछ अपने अधिकार को रखें, हमारा अधिकार वो प्रतिनिधि दिला सकता है। लेकिन वो लोग प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि हो समाज का, उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से सीधा जीतने के बाद पटना जाते हैं और गरीब किस तरह से रहता है, किसान किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति का नेता हो, हर जाति के ऊपर ध्यान बराबर रहना चाहिए, समाज के प्रति ध्यान रहना चाहिए, समाज का अच्छा काम करना चाहिए। हम इसमें किसी का शिकायत नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, सब जाति, सब पार्टी, सब नेता बराबर है। तो अभी आप सुन रहे थे करहगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गोवर्धन सिंह को। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए करहगर से लव कुमार की रिपोर्ट।